अली खान पर हमले का आरोपी पकड़ा गया है। मुंबई पुलिस ने आरोपी को 5 दिनों की रिमांड पर लिया और आज सुबह आरोपी को सांताक्रूज पुलिस स्टेशन से बांद्रा स्टेशन लाया गया। पूरी संभावना है कि आज कभी भी आरोपी को सैफ अली खान के घर लाया जा सकता है। और वहीं लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान की तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है। शर्मिला टैगोर सैफ से मिलने अस्पताल पहुंची हैं और अब कभी भी सैफ अली का बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है पुलिस की तरफ से। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, इस केस में एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि मुंबई पुलिस को आरोपी के प्लान का लगातार उसकी डिटेल्स मिल रही हैं। पता चला है कि आरोपी भारत में पहचान पत्र बनवाना चाहता था, लेकिन बाद में उसने इरादा बदला और अलग अलग नाम बदलकर रहने लग गया। आरोपी शरीफुल ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में पड़ गया, इसलिए उसने चोरी करने की ठानी। वो ज्यादा से ज्यादा पैसे बटोरकर बांग्लादेश लौटने की फिराक में था। चोरी के मकसद से ही उसने बांद्रा इलाके को टारगेट किया, जहां पर नामचीन और अमीर लोग रहा करते हैं। और देखिए, इस बीच मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान पर हमले का केस सुलझा देने का दावा किया है। पुलिस ने पूरी थ्योरी बताई है, सैफ अली खान के घर में घुसने, सैफ पर हमला करने, फरार होने और गिरफ्तारी तक। लेकिन मुंबई पुलिस के सामने अब चुनौती है वारदात की पूरी कड़ियां जोड़ने की और उन्हें अदालत के सामने सच साबित करने की। मुंबई पुलिस का दावा है सैफ पर हमला करने वाला शख्स यही है। मुंबई पुलिस का दावा है कि सैफ से 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाला शख्स यही है। और मुंबई पुलिस का यह भी दावा है कि सैफ के बच्चे को बंधक बनाने की साजिश रचने वाला शख्स भी यही है। मुंबई पुलिस ने सैफ पर हमला करने वाले को ढूंढ निकाला है। पुलिस मानती है कि इसके 2 चेहरे हैं। एक चेहरा वो जब बांग्लादेश में रहता था, मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद का। दूसरा चेहरा वो जब घुसपैठ कर भारत आया और विजय दास का चोला पहन लिया। मुंबई पुलिस ने अपनी ओर से पूरी वारदात का सीक्वेंस भी बता दिया। वो ये कि हमलावर 7-8 फ्लोर तक सीढ़ियों से पहुंचा, 12वें फ्लोर तक बिल्डिंग के डक्ट से पहुंचा। सैफ के घर में हमलावर खिड़की से घुसा, खिड़की के जरिए वो बाथरूम तक आया। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। ये एक्यूज्ड पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला। मुंबई पुलिस ने हमलावर के घर से भागने और गिरफ्तार होने तक की भी पूरी कहानी बताई है। 16 जनवरी सुबह 7 बजे तक हमलावर बांद्रा बस स्टैंड पर सोता रहा। 16 जनवरी सुबह 7 बजे लोकल पकड़कर वर्ली पहुंचा। इसके बाद हमलावर थाने में जाकर छिप गया। पुलिस की माने तो शरीफुल इस्लाम 5-6 महीने पहले मुंबई पहुंचा था और हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। सैफ अली खान पर हमले से पहले शरीफुल इस्लाम शहजाद का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये मुंबई पुलिस के दावे हैं, मुंबई पुलिस का खुलासा है, लेकिन अब इन्हें अदालत में साबित करने की चुनौती है। इसलिए पुलिस आरोपी को सैफ के घर तक लाएगी। वारदात कैसे हुआ, कब हुआ, ये आरोपी के साथ आरोपी की जुबान में जानेगी, ताकि अदालत में कोई गुत्थी अनसुलझी न रह जाए। विद्या और ऋतु भालेकर के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। मुंबई पुलिस को अभी कई सवालों के जवाब लेने हैं जो उसकी थ्योरी को पुख्ता और फुल प्रूफ बना सकती है। वो सवाल क्या है, बता रहे हैं आज तक संवाददाता दिव्येश सिंह। सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, इसे थाने से मुंबई पुलिस की टीम ने पकड़ा है। अब उसे 5 दिन की कस्टडी में रखा गया है। पुलिस कस्टडी रिमांड में है मोहम्मद शरीफुल और अब 3 मुख्य पॉइंट्स पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चलेगी। पहला, क्या मोहम्मद शरीफुल इस्लाम इसके पहले भी कोई और क्राइम या किसी और घटना को
अंजाम दे चुका है? क्या उसने कहीं और चोरियां की हैं? क्या उसने कहीं और डकैती की है? दूसरा पॉइंट, क्या शरीफुल इस्लाम के साथ कोई और उसका साथी भी इन्वॉल्व है? क्या उसे किसी की मदद मिली थी? क्या प्लानिंग में उसके साथ कोई और भी था? क्या कॉन्स्पिरेसी में उसके साथ कोई और भी था? तीसरा पॉइंट, मोहम्मद शरीफुल इस्लाम किन किन इलाकों में मुंबई में रहा है? कौन कौन लोग उसके संपर्क में रहे? उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। मुंबई से इस खबर पर और ज्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ चुके हैं, मुस्तफा शेख और ओमकार बागले। मुस्तफा, पहले आपका हम रुख करना चाहेंगे। अभी क्राइम सीन रिक्रिएट करने को लेकर पुलिस क्या कह रही है, कब तक ये एक्शन होगा और जो सैफ अली खान का स्टेटमेंट है वो कब रिकॉर्ड होगा? जी बिल्कुल, हाँ, जैसे ही सैफ अली खान की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है, डॉक्टर्स की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलता है, तो पुलिस सैफ अली खान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि लगभग जिस समय ये अपराध हुआ है उस समय पर पुलिस एक बार इस आरोपी को ले जाएगी सैफ अली खान के घर पर, और किस तरह से वो घुसा था, कहाँ से वो आया था, कहाँ से निकला, वहां पर घर पर जब वो मौजूद था क्या क्या हुआ, इस चीज को रिक्रिएट किया जाएगा ताकि कोर्ट में एक पुख्ता केस जो है ये आरोपी जो है उसके खिलाफ बनाया जा सके। उसके साथ साथ जैसे दिव्येश ने भी बताया है कि ये शख्स बांग्लादेश से इंडिया किस तरह से पाया है, उसके बाद कौन लोग थे जो इसको फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर देने वाले थे। कहीं ना कहीं ये जो आरोपी है ये मुंबई में आने के बाद जो पैसा यहाँ पर देखा उससे इसका दिमाग एक तरह से आप कह सकते हैं संतुलन खो बैठा, और इसने जल्द ही में पैसा कमाने की एक साजिश रची, जिस साजिश में वो एक हद तक कामयाब भी हुआ, क्योंकि वो जिस रईस के घर पर पहुंचा वो खुद एक्टर सैफ अली खान था। वहां पर सिर्फ भागा नहीं है आरोपी, तो भागने से पहले सैफ अली खान पर 6 वार किए चाकू से। वो चाकू कहां से लाया था ये अपराधी, इस बारे में भी जांच जो है वो की जाएगी, और उसके बाद वो शख्स कहां से भागा, कहां पहुंचा और क्या इरादा था, ये सारी चीजों की पुष्टि जो है वो मुंबई पुलिस इस वक्त कर रही है। ओमकार, जरा ये बताइए, क्योंकि रिक्रिएशन तो होना ही है, क्या इससे पहले भी ऐसी किसी वारदात में वो लिप्त था? अगर एक तरफ वो बहुत समझदार और चालाक लगता है कि वो कैसे एंट्री कर गया, लेकिन दूसरी तरफ अगर रणनीति पे देखिए, एक चोरी करने गया है और वहां जाके वो नैनी से 1 करोड़ रुपए मांग रहा है। मतलब आप रूम में छुपे हुए थे, आप रात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो भी उसकी अंदर जाके जो प्लानिंग थी वो उतनी फुल प्रूफ नहीं लग रही जितनी घुसने तक की थी। बात तो सही है, क्योंकि 2 चीजों पे अब ये पूरी पूछताछ डिपेंड है। एक है कि उसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन, जिसमें ये बात सामने आएगी क्या उसने पहले भी इस तरह के कोई गुनाह है जो किए हैं, या फिर चोरी हो, डकैती हो, कहीं और जगह सीवियर क्राइम हो, तो आइडेंटिटी उसकी जो वेरिफिकेशन है उसमें वो सब सामने आएंगे, और उसमें ये भी पता चलेगा कि जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है कि वो बांग्लादेश का रहने वाला है, तो वो कब से यहाँ था, बम्बई में पिछले 6 महीने से वो था, लेकिन किन किन लोगों के पास वो रहा है, क्या उन्हें इस सब बात की जानकारी थी, जहां वो काम कर रहा था, क्या उन्होंने सब उसका वेरिफिकेशन किया था। और दूसरी अहम पूर्ण बात, जहां मैं सैफ अली खान इनके रेसिडेंस के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ की दीवारें आप देखो तो ये 6 से 8 फीट की दीवारें जो कोई भी लांघ सकता है, लेकिन वो घर में कैसे घुसा, इसका जो जवाब मिलना है वो जवाब अभी तक पुलिस को मिल नहीं पाया, इसलिए वो इंट्रोगेशन आगे जा रहा है। और अब जब पुलिस खुद इस पूरे वाकये का रिक्रिएशन करने का सोच रही है, तो वो यहाँ कब तक आती है, एसी डॉग से वो अंदर गया या कोई और रास्ता था जहां से उसे अंदर जाने के लिए जगह मिली, वो इस सभी सवालों के जवाब यहीं से हमें मिलेंगे। और अब जब इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले को मिलकर आगे जा रहा है, तब आखिरी इसमें जो चीज है कि जब वो आरोपी अंदर गया, फुल प्रूफ प्लानिंग की हम जो बात कर रहे हैं, क्या वो सच में सब कुछ प्लान उसने कर रखा था, या उसने स्पॉन्टेनियस जब वो डर गया तब इस तरह की मांगे की, सब स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा। और उसके बाद सैफ अली खान का स्टेटमेंट होगा, वही वाकया कितने बजे हुआ, टेंटेटिव टाइमिंग्स क्या थे, इसको मिलाया जाएगा। बिल्कुल ओमकार, बने रहिएगा, और मुस्तफा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, मुंबई पुलिस वारदात की जांच कर रही है, एक एक सवाल का जवाब खंगाल रही है, लेकिन आरोपी के बांग्लादेशी घुसपैठिया होने के बाद इस क्राइम स्टोरी में राजनीति की भी घुसपैठ हो चुकी है। बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र से सभी घुसपैठियों को भगाएंगे, तो विपक्ष कह रहा है शेख हसीना को भी तो भगाओ। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ है वो एक इंटरनेशनल, क्या बोलता है, कॉन्स्पिरेसी। क्या उसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी क्या है, ऐसा क्या है? एक अभिनेता का ऊपर हमला हुआ है, चाकू से हमला हुआ है,
उसके पीछे का रहस्य क्या है वो आप जनता को बताइए। वो कौन है, क्या है। अगर वो बांग्लादेशी है और बीजेपी वाले मुंबई के बांग्लादेशी जोर से बोल रहे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। अगर बांग्लादेशी यहाँ आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, तो अमित शाह की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री जी की। तो इस्तीफा दीजिए, मांगो उनका इस्तीफा। हाँ, अगर बांग्लादेशियों को हटाना है आपको तो आप प्रधानमंत्री जी को जाकर डेलीगेशन मुंबई का लेके जाइए। मैं आह्वान करता हूँ, यहाँ के मुंबई के जो बीजेपी के नेता है, मंगल प्रभात जी लोढ़ा होंगे, आशीष शेलार जी होंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो हमारे फडणवीस जी, जाओ मोदी साहब को मिलिए, गृह मंत्री जी से मिलिए और बोले सभी बांग्लादेशियों को हटाइए और शुरुआत कीजिए शेख हसीना से, जिनको आपने यहाँ आश्रय दिया है। मुंबई पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, मैं धन्यवाद देता हूं और महाराष्ट्र पुलिस से प्रार्थना करता हूं कि ये जो यहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या महाराष्ट्र में जगह जगह घुस गए हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उनको एक एक को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा जाए। मुंबई शहर में जो अलग अलग बिल्डिंग में वॉचमैन है, जो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करते हैं, वो 24 घंटे काम करते हैं। यानी 12 घंटे एक बिल्डिंग में और दूसरे 12 घंटे दूसरे बिल्डिंग में। अब 24 घंटे काम करने वाला वो जो वॉचमैन है रात के समय जरूर सोएगा, उसे एक तो पगार भी कम दिया जाता है, उन नियमों का भी भंग है। तो इन सारी बिंदुओं को भी महाराष्ट्र की सरकार बारकाई से देखेगी, इस पर कड़ा कानून लाएगी। मुस्तफा हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मुस्तफा, देखिए अब इसको लेकर राजनीति हो रही, बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि बांग्लादेशी जो घुसपैठ कर रहे हैं उनको लेकर सरकारें कर क्या रही हैं या क्या ऐसे नियम। लेकिन यहाँ हर ये बात कही जरूर जाती है, लेकिन धरातल पर उस तरह से अमल नहीं होता नजर आ रहा है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कई बांग्लादेशी हैं जो ऐसे ही घुसपैठ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि घुसपैठिए चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, बड़े बड़े शहरों में हो, उसको लेकर के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, इस बातों में राजनीतिक सर्कल में कई बार चर्चाएं होती है, लेकिन कोई ठोस प्लान जो है वो सामने नहीं आता है। और आज भी जब सैफ अली खान के केस में इस शख्स को पकड़ा गया है जो कि बांग्लादेश का बताया जा रहा है, इसीलिए उस घुसपैठियों के बारे में फिर से एक बार चर्चा होगी। सरकार आश्वासन देगी कि पूरी बार इस बार जो है वो ठोस कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर आप पुलिस स्टेशन लेवल पर देखें तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसे भी केसेस हुए हैं जहां पर नेपाली हो, बांग्लादेशी हो, इन लोगों को किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में लिप्त पाया गया है। सजा पूरी होने के बाद इनको डिपोर्ट किया गया है और 2 से 3 महीने बाद ये फिर से बॉर्डर क्रॉस कर यहाँ वापस इंडिया में आ जाते हैं और अलग जगहों पर जाके फिर वही काम करते हैं या क्राइम कमिट करने की कोशिश करते हैं। तो एक पुलिस के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसका आप कह सकते हैं सवाल उठता है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये भी उठता है कि सैफ अली खान के घर पर कितनी सिक्योरिटी थी, बिल्डिंग में कितनी सिक्योरिटी, अगर कोई शख्स क्राइम करने की सोचता भी है तो कितनी आसानी से कर निकल जाता है, उस पर भी सवाल जरूर उठना चाहिए। जी मुस्तफा, शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। ओमकार, आपका भी धन्यवाद।